ऑपरेशन सिंदूर और लाइन ऑफ कंट्रोल की कवरेज के साथ अब हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं एक ऐसे फ्रंट लाइन पर जिसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में से है। जी हां, हम इस वक्त मौजूद हैं कारगिल के द्रास में। ये वही जगह है जहां 26 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हराया था और एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मैं इस वक्त द्रास में लैमोचन व्यू पॉइंट पर हूं जहां से कारगिल के युद्ध के उन सभी फीचर्स को साफ देखा जा सकता है जहां पर भारतीय सेना ने एक साहसिक युद्ध जीता था, चाहे वो तोलोलिंग हो या फिर टाइगर हिल, गन हिल या फिर बत्रा टॉप। यहां से वो सभी ऊंची पहाड़ियां साफ देखी जा सकती हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना कब्जा करके बैठ चुकी थी। लेकिन 2 महीने 3 हफ्ते से ज्यादा चलने वाली इस लड़ाई के दौरान भारतीय सेना ने अपना साहस, शौर्य दिखाया और एक ऐसी लड़ाई को जीता जो वाकई में बेहद मुश्किल थी। और इन हाइट्स पर जाकर किस तरह से इन हाइट्स को रिकैप्चर किया गया, वो एक बेमिसाल लड़ाई के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन 26 साल बाद हम द्रास में हैं और इसलिए बेहद खास है ये बात क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब द्रास कारगिल में ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तब्दीलियां क्या हुई हैं, कैसे भारतीय सेना अब भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखे हुए है, किस तरह से हम न्यू जनरेशन वेपन सिस्टम्स के साथ, आधुनिकता के साथ अपने आप को सशक्त बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स होने वाले हैं और किस तरह इस वक्त भी जब हम यहाँ मौजूद हैं ये पूरा इलाका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह से सक्रिय था। यहाँ लेह में भी हमला किया गया था और ड्रोन एक्टिविटी भी साफ देखी जा सकती थी। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है और पाकिस्तान को किस तरह से परास्त किया, उसे कैसे सबक सिखाया, न सिर्फ 1999 के कारगिल युद्ध में बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के भीतर जाकर 9 टेरर टारगेट्स को नेस्तनाबूद किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया और फिर जब उसने दुस्साहस किया ड्रोन्स को भेजने का तो कैसे उसे भारतीय सेना ने इसी टेरेन से काउंटर किया। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत कैसे बार बार अपने शौर्य, अपने साहस के साथ जीतता आया है और पाकिस्तान हर बार नापाक हरकतें करके हारता आया है। तो अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हम यहाँ पर ऑपरेशन विजय की वर्षगांठ को देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो नया होगा। किस तरह से हमारे प्रोक्योरमेंट चल रहे हैं, आधुनिक वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं और जब सेना प्रमुख यहाँ पर कारगिल की विजय वर्षगांठ मनाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम उन्हें इस टेरेन से बोलते हुए सुनेंगे। क्या कुछ खास होगा, किस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी जाएगी, ये सब हम आपको दिखाएंगे सिर्फ आज तक पर। कारगिल युद्ध दुनिया की सबसे विषम लड़ाइयों में से एक रहा है और जब हम और आप अपने घरों में महफूज होते हैं तो हमारे सैनिक इन फ्रंट लाइन्स पर अपनी जान गंवा देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए। 1999 के कारगिल युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए और आज उनके घर के लोग, परिवार के लोग इस कमेमोरेशन इवेंट में शामिल होने यहाँ आए हैं। मेरे साथ ऐसे ही कुछ परिवार हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले निखिल भंडारी मेरे साथ हैं। निखिल, बताइएगा कि आपके घर से जो शहीद हुए वो आपके कौन थे, तब आप कितने बड़े थे? मेरे घर से मेरे फादर शहीद हुए थे, लास्ट नायक चंदन सिंह, और उस समय मैं 2 साल का था, काफ़ी छोटा था जब फादर शहीद हो गए थे। तो बाद में आपको धीरे धीरे समझ आई होगी? हाँ, उस समय 2 साल का था तो उस समय कुछ याद नहीं था, बट जैसे कारगिल दिवस 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है तो हर साल मुझे अपनी आर्टिलरी यूनिट के थ्रू पता चला कि पापा कैसे शहीद हुए और कैसे ये जंग लड़ी गई। तो उससे जैसे जैसे बड़े हुए तो पता चलता रहा कि मतलब किस लेवल पे ये लड़ाई लड़ी गई थी उस जमाने में। तो मेरे फादर जो आपको दिख रहा है टोलोलिंग हिल, वहीं पे शहीद हुए थे पॉइंट 5440 पे। तो बहुत मेन पॉइंट था कारगिल हिल का इस मतलब वॉर जीतने के लिए हमें। तो वैसे सारे पॉइंट ही अपने में इम्पोर्टेंट है, टाइगर हिल हो गया, आपका तोलोलिंग हिल हो गया। तो हाँ, तो उसमें जब मेरे फादर को मोटर सेल हिट कर गई थी तो उस समय वो शहीद हो गए थे। गुरमीत सिंह जी मेरे साथ हैं। गुरमीत जी, आपके परिवार के किस सदस्य ने अपनी? मेरे ब्रदर से।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 8 ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 19 ਮਹੀਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈਗੀ। 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਸੀਗੀ। कौन सी यूनिट के 8 ਸਿੱਖ थे, 8 ਸਿੱਖ ਸੀ। हाँ जी। चंदन जी जो शहीद हुए, निखिल ये बताइएगा, पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, पाकिस्तान के साथ हमने और भी युद्ध किए, और जो सबसे ताज़ा जो उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर का है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपके दिमाग में क्या था? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जंग ना लड़ी जाए, क्योंकि जंग से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा उसी पे बीतती है जिसके फादर शहीद होते हैं या उसकी फैमिली, मदर, फादर, बच्चे। बट आर्मी का मोटो होता है कि देश पहले होता है और बाकी फैमिली बाद में। मगर अच्छा है कि मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए, नहीं तो ऐसे अगर हम नहीं देंगे तो वो हमारे मतलब कैप्चर कर लेंगे एरिया और इंडिया में घुसपैठ कर सकते हैं, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। बट मैं तो काफ़ी खुश हूँ कि भारत और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं मोदी जी भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी आर्मी को भी, और आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो और मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा हो तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और अच्छा हो रहा है काफ़ी। गुरमीत जी आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने भी देखा, उस वक्त क्या दिमाग में आ रहा था? पाकिस्तान बार बार ऐसी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ 3 ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹੋਈ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਨਾ। ਤੇ कारगिल से अब तक कुछ बदलाव हुआ है, हम और ज्यादा मजबूत ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰ 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं मैं फौज में, मैं खेती करता हूँ। निखिल आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि कारगिल के वक्त से अब तक बहुत बदलाव हुआ है, भारतीय सेना के पास बहुत नए हथियार आए हैं, तो अब आपको लगता है कि कभी इस तरह की युद्ध की नौबत नहीं आएगी? हाँ, अब तो ऐसा लगता नहीं नौबत नहीं आएगी। कुछ समय मुझे लगता नौबत इसलिए आई थी क्योंकि आप देखिए अब इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गई है, और उस समय तो इन्फेंट्री पहुंचाना भी काफ़ी टफ होता था। हमने सुना कि पहाड़ों में वो मतलब चढ़ते थे बिना रोडों के, कितने दिन लग जाते थे, बहुत टफ था। बट अब तो मुझे नहीं लगता है उस लेवल की जंग होगी, क्योंकि अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हो गया। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, तो शायद अब ना हो उस लेवल की जंग। आपको लगता है? हाँ सर मैडम, पता नहीं मैं देख रहा गा भी इन्नी ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਸੁਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਨੇ 7 ਜਣੇ ਚਿੰਡੜ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ। वाकई में ये जो लड़ाई थी इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि किस तरह 18,000 फीट पर पाकिस्तान के सैनिक बैठे थे, हमारे सैनिकों ने सीधी लड़ाई ली और ऊपर हाइट पर पहुंचने की चुनौती, उनके वार सहते हुए उसके बाद रिकैप्चर किया, उन्हें वहां से खदेड़ा, भगाया, मारा। और ये जो परिवार हैं इनकी जो आप कह सकते हैं इनका भी बलिदान साथ में रहा है, अपने परिवार को खोना, अपने परिजनों को खोना, अपने देश हित के लिए जो लड़ रहे थे। तो वाकई में हमारे जो सोल्जर्स थे जिन्होंने जान गंवाई, उनको तो सैल्यूट है ही, आप लोगों को भी हमारा सैल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्रास कारगिल पर कारगिल विजय गाथा सुनाई दे रही है और ऐसे कई परिवार आए हैं जिनके घर के जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो शहीद हुए, लेकिन आज भी उनकी हिम्मत, उनका जज्बा उन्हें एक पैगाम दे रहा है कि अगर आज मौका मिले तो वो पाकिस्तान के हर मंसूबे को चकनाचूर करें। और ऐसे ही एक हिम्मत के जज्बे के साथ मेरे साथ प्राजक्ता हैं जिनके पिता कारगिल के हीरो थे। उन्होंने महज 2 बार प्राजक्ता को देखा था, तब इनका जन्म हुआ और 2 बार की छुट्टी में प्राजक्ता से मिले। प्राजक्ता, आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे, उनका नाम, कितनी बार आपसे मिले थे?
मेरे पिताजी का नाम है शहीद सुभाष सानप। वो 18 गढ़वाल में थे और .5140 को कैप्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी और उन्होंने वो पूरी तरह से निभाई। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। जब वो शहीद हुए तब मैं केवल 14 मंथ्स की थी और उन्होंने मुझे सिर्फ 2 बार देखा है। यहाँ पर आप पॉइंट गन जो हिल है उसका पॉइंट बता रहे हैं, कहाँ पर है? अगर हम यहाँ द्रास से सब कुछ देख सकते हैं, लैमोचन से कहाँ पर अगर ये .5140 इस तरफ है। तो ये जो इलाका है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ द्रास में, लैमोचन व्यू पॉइंट है, यहाँ से वो सारी पहाड़ियाँ, सारे फीचर्स दिखते हैं जहाँ पर कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। प्राजक्ता के साथ उनकी माता हैं। आपसे जानना चाहेंगे मैम आपका नाम और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, कितना मुश्किल था? मैं विद्या सुभाष सानप महाराष्ट्र से आई हूँ। बीड़ मेरा जिला है और मेरे पति यहाँ द्रास के भाग में लड़ाई करते हुए शहीद हुए हैं। तो ये 5140 पर उनका लड़ाई हुआ था और वो उन्होंने काबिज करके दिखाया। मैं उनके ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। प्राजक्ता, आज आप क्या कर रही हैं? कितनी सक्सेसफुल हैं? अपने पिता की कहानियां आपने सुनी, उससे कितनी इंस्पिरेशन? मैं एक लॉयर हूँ और मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा इसके पीछे संघर्ष किया है। उन्हें अकेले ही मुझे पढ़ाया लिखाया है, जबकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने मुझे पढ़ाया अच्छे से और मैं एक लॉयर हूँ और एज अ डॉटर एक वॉइड हमेशा से है कि पापा नहीं है। बट किसी ने मुझसे कहा था कि तुम एक शहीद की बेटी हो, कभी गम ना करना, क्योंकि तुम्हारे पापा के रक्त से तिरंगे का रंग और भी गहरा बनता है। आप बताइएगा मैम, उस वक्त इतनी मुश्किल थी, किस तरह से आपने अपने जीवन में दोबारा से अपनी बच्ची को बड़ा किया और कैसे हिम्मत आपने दोबारा? जब वो वीरगति प्राप्त हुए तब हम लोगों ने प्राजक्ता का नाम भी नहीं रखा था। जब मीडिया आ गई पूछने क्या बेटी का नाम है, तब मैंने उसका नाम प्राजक्ता उस पॉइंट पे रख दिया। इतना शहीदों का, इतना ये सैनिकों का जीवन बिजी रहता है, इधर वो नहीं दे पाते फैमिली को टाइम। लेकिन जब उनको देश के लिए उनकी जरूरत है तो मैं बोलती हूँ उन्होंने देश के लिए काम करना जरूरी, हम लोग फैमिली संभाल लेंगे। और हमारा जीवन बहुत ही खराब था, लेकिन अभी बहुत हम शांति से। और आजकल क्या कर? मैं बिजनेस वूमन हूँ और मेरे 2 बिजनेस है। एक सीड का अपन जो पशु खाद्य बनाते वो है, पार्टनरशिप में करते हैं, और मेरा एक गैस एजेंसी है, वो भी हम चलाते हैं। कितना बड़ा बिजनेस है अगर हम इसके टर्नओवर? मेरा टर्नओवर है 40 करोड़ तक, दोनों बिजनेस का मिला के। अच्छा लगता है आपको वहां से, उस मुश्किल घड़ी से आज आप? हाँ, उनसे हिम्मत मिला है। नहीं तो 12 क्लास उस टाइम की वही लड़की क्या करती थी 21 साल की, लेकिन वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोच के हमने पहली बार यहाँ पर आए? हाँ, मैं पहली बार आ गई। बहुत प्राउड होता है और बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे उन्होंने अपनी जान देकर उसको हासिल किया है, वो देखने का मौका हमें मिला है और ये आर्मी वालों ने हमें दिया है, देश ने हमें दिया है। तो देश को सलाम और आर्मी वालों को ही सलाम। प्राजक्ता, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में मुझे हमेशा से एक ही चीज़ लगी है, क्योंकि मैंने पिछले 26 साल से मैंने मेरे पापा के बलिदान के बारे में सुना है। कभी कभी बुरा लगता है कि वो होने चाहिए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये लगता है कि ये सिर्फ पहलगाम नहीं, बट ये हर वो युद्ध या फिर हर वो हमले का जवाब है जो उन्होंने हम पे किया है, और ऐसे जवाब हमें उन्हें देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये वो परिवार है जिसने अपने एक परिजन को खोया, लेकिन देश आज इन पर नाज कर रहा है। हमें भी आप पर बेहद नाज है और इनकी जो हिम्मत है, इनका जो जज्बा है, वो आज भी न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। और जब हम द्रास में खड़े होकर इन ऊंची पहाड़ियों को देखते हैं तो वाकई में ये सोचकर बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह से ये सैनिक पैदल इन पहाड़ियों पर न सिर्फ चढ़े, दुश्मन के हर एक अटैक को काउंटर करते हुए अपनी जितनी भी हाइट्स कैप्चर्ड थी उनको वापस हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। द्रास कारगिल आकर हमें सिर्फ सेना का शौर्य और साहस ही नहीं दिखा, हमें दिखी एक ऐसी खास कहानी जो लद्दाख की बेटियों की है। मेरे साथ है टीम स्ट्रिंगमो
जो लद्दाख की 70 लड़कियों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या खासियत है, क्या कर रही हैं ये लड़कियां, कैसे लद्दाख को एक नई पहचान दे रही हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में ये ऑपरेशन सिंदूर की एक पेंटिंग है, क्या दिखाती है ये? जय हिंद, मेरा नाम नसरा है और मैं टीम स्ट्रिंगमो की एक मेंबर हूँ। तो आज मैं विजय दिवस के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सारे जवानों को, इंडियन आर्मी को। तो ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी हमने देखा था रिसेंटली, जो वॉर हुआ था यहाँ पे कश्मीर में, तो वहाँ पे देखा गया है कितने सारी सुहागनों के जो उनके हस्बैंड्स थे वो शहीद हुए, उन्हें टेररिस्ट ने वॉर किया। तो इसी के ऊपर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एक लड़की है, यहाँ पे जो जवान है उन्होंने बहुत सारे, जो हमारे इंडियन आर्मी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें मार गिराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आर्मी है ये यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो ये लड़की है इसका जो है सिंदूर जो बह के आ रहा है, एज अ खून भी हम बता सकते हैं कि जो उसका सिंदूर था वो एक खून में तब्दील हो चुका है, वो बह के आ गया। और बहुत ही दुख की बात है कि कितने सारे टेररिस्ट की वजह से बहुत सारी इंडियन जो महिलाएं थी, जो औरतें थी, जो सिंदूर उजड़ा, लेकिन उसका बदला हमने लिया। स्ट्रिंगमो की बात करते हैं, इस ग्रुप का नाम, इसका मतलब क्या है? जी थैंक यू सबसे पहले आपका। तो टीम स्ट्रिंगमो एक बल्टी वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टर्स। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में और इसको फाउंड किया था हमारे मेंटर बॉब सर ने। और इसकी जो हमारी टीम की पहली मेंबर है वो हमारी टीम की प्रेसिडेंट है। और इसमें 70 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो पेंटिंग्स करते हैं। और हमने बहुत सारे स्कूलों में 200 से ज़्यादा स्कूल्स में म्यूरल आर्ट किया है और पब्लिक प्लेसेस में भी म्यूरल आर्ट किया है। और हमने 50 से ज़्यादा स्कूल्स में फ्री आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्कशॉप भी कंडक्ट किया है। इसके अलावा हमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से अप्रिसिएशन मिला है, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी हमारे काम को बहुत सराहा है। आपसे जानना चाहेंगे, कैसा लगता है, कितना अच्छा फील होता है जब आप सब इतनी सारी लड़कियां अपने आप को एक साथ मिलाकर एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे बहुत सारी लड़कियों को, पूरी देश की लड़कियों को एक शिक्षा मिल रही है, एक संदेश मिल रहा है? हमें बहुत गर्व फील होता है कि हम कारगिल जैसे क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या इवेंट मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की लड़कियां ऐसे काम नहीं करते थे पहले। हमारा ग्रुप सबसे पहला ग्रुप है जो ये सारा काम कर रहे हैं और हम खुद को सेल्फ एम्पावर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुद सेल्फ एम्पावर हो रहे हैं। तो हमें देख देख के बहुत सारी लड़कियां हमारे टीम को जुड़ रहे हैं। कारगिल में ही नहीं बल्कि कारगिल के बाहर श्रीनगर में भी हमारे टीम में श्रीनगर की लड़कियां भी हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं। ऐसे हम पूरे हमारे देश में हमारे देश की लड़कियों को एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि लड़कियां सिर्फ घर पे बैठ के या मतलब घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाहर जाके पेंटिंग और इवेंट मैनेज भी कर सकते हैं। खास करके बॉर्डर्स के इलाकों में, जैसे कारगिल के क्षेत्र जैसे या काजा, हिमाचल, ऐसे क्षेत्र में भी। आपसे जानना चाहेंगे, बॉर्डर के इलाके में आप लोग रहते हो, सेना का बहुत ज्यादा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी होता है, उसके साथ साथ आप किस तरह से लोगों को रीच आउट कर रहे हो या सेना के साथ मिलके भी किस तरह के काम कर रहे हो? जी मैम, हम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और हम यहाँ पे ये पेंटिंग आपने बनाई है? जो मैंने नहीं, नसरा ने बनाई है। तो आप भी बनाते हो पेंटिंग? मैं भी बनाती हूँ। अच्छा लगता है आपको? जी मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। आपसे जानना चाहेंगे, आप बॉर्डर के इलाके में हो, कुछ मुश्किलें भी होती हैं लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए दूर में जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इतना काम कर रहे हो, कितना अप्रिशिएट करते हैं लोग, कितना आपको सराहते हैं, या सेना के साथ जो आप लोग काम करते हैं? जी हमें बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं लोग, मतलब बहुत ही हम लोगों को अप्रिशिएट मिला है सब लोगों के। और आप लगातार करना चाहते हो इस काम? हाँ जी, हम लोग लगातार करना चाहते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं लगातार। जी थैंक यू।